चलो चलो जल्दी इसको बस करके फिर जाओगे। फादर माइक बंद करो। जाहिर मोहम्मद सेंट 3 कमांडर्स। जल्दी लिखो। मोहम्मद सेंट, जाहिर है बदला तो लेना था ना कि उन्होंने हमारे मैसेंजर को मार दिया। ठीक है, ये एज मैसेंजर मोहम्मद का लेटर लेके जा रहे थे। कहना बस 5 मिनट और। हारिस बिन उमैर हाँ, मोहम्मद सेंट sent 3 commanders with 3,000 आर्मी। 3 कमांडर्स में कौन है? जैद यानी उनके अपने बेटे हारिस बिन उमैर के, जैद, जाफर और अब्दुल्ला बिन रवाहा। जल्दी लिखो। बिन रवाहा रवाहा। All 3 were martyred और 3 commanders were martyred। सब शहीद हो गए। मुस्लिम्स selected खालिद बिन वलीद, क्योंकि उसी साल इस्लाम लाए थे ये। 7th ईयर में इस्लाम लाए थे, 8th ईयर में सिलेक्टेड खालिद बिन वलीद, अब्दुल्ला बिन रवा। सामने तो लिखा है रवाहा, HA रवाहा। खालिद बिन वलीद को सिलेक्ट कर लिया मुसलमानों ने। खालिद played a trick और स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या किया? फॉर्मेशन चेंज कर दी। ही सेंड, ये फ्रंट है, ये बैक आर्मी है। ही सेंड फ्रंट, जो कई दिन से ये वहां पे आर्मी फ्रंट पर बैठी हुई थी, आपने फ्रंट आर्मी को भेज दिया बैक पर और बैक आर्मी को भेज दिया फ्रंट पे। यहां पर राइट को लेफ्ट पर भेज दिया और लेफ्ट को राइट पर भेज दिया। समझ आ गई? फिर इधर देखो, इन्होंने शक्लें बदल दी सारी। आगे वालों को पीछे किया, सीधे हाथ वालों को उल्टे हाथ पे किया, उल्टे हाथ पे। और इनको कहा कि लड़ते जाओ, मुसलमानों से कहा लड़ते जाओ और बैक पर जाते दो, गो बैकवर्ड। लड़ते जाओ, गो बैकवर्ड, पीछे जाते जाओ। ठीक है, टूवर्ड्स द डेजर्ट, पीछे डेजर्ट था। क्या हुआ यहाँ पर? रोमन्स जो थे, वो समझ। हाँ, रोमन्स realized that they are trapped. They are trapped. TRAPPED. They are trapped. That's why they retreated. देखो जल्दी, that's why they retreated and आखिरी में लिखो खालिद बिन वलीद
Khalid brought his army safely to Medina. लिखो आखिरी में। बस यही। मुसलमान हार तो चुके थे, लेकिन अब खालिद बिन वलीद तो ये नहीं था कि हमने जीतना है। खालिद बिन वलीद का क्या काम था? जितनी आर्मी है उसको सेफली मदीना ले जाए। जैसे ही रोमन्स भागे, खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी ली और लेके मदीने की जानिब चले गए। ठीक है, ये हो गई बैटल ऑफ मूता। ये कौन सी बैटल की है आपने? बैटल ऑफ माउथा। मूता, MUTAH। ये रोमन्स के साथ पहली बैटल थी। बैक क्यों होने लगा? इनकी दूसरी बैटल तबूक बता रही हूँ, क्योंकि रोमन्स की खत्म हो जाएंगी। और उनसे कहना फिलहाल चंद दिन जो है ना, टाइम को ना देखें। मैं उनसे बोलूंगी थोड़ी देर में छूट जाएगा ना। अच्छा, टाइम ना देखूं। ये लिख लिया सारा? जी। मुक्ता। हाँ, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता। अभी तो मेरी चल रही है। मैं तो बंद भी कर दूंगी, कोई मसला नहीं। इनको चीजें लिख लिख के बता रही है, मेरा मसला नहीं है। म- चलो सही है, मैं बंद कर देती हूँ। वो ऐसे ही चल रहा है। चलो सही है, मैं बंद कर देती हूँ। यही लोग बैठे हैं, मैं इन्हीं को पढ़ाए जा रही हूँ, बैटल्स याद करवा रही हूँ, लिख लिख के, लिख लिख के। क्या करूं मैं? हाँ, और कौन है यार? वो बैटल्स तो इनको रिवाइज करवा दूं। P1 में तो बैटल्स है ना असल तो। ठीक है, तो तुम कितनी देर में ले रही हो? मैं बस, हाँ भाई, ये पहले 1 बजे मेरे पास आएंगे, और तुम्हारे पास कम चार, चार क्या, 4-5 बजे तक ही आएंगी तुम्हारे पास, ये तो आएगी। ठीक है, ओके। तुम उठ जाना नवाब साहब, 1 बजे यहाँ आना है। ये मैं खत्म कर रही हूँ बस। अच्छा, सुन लो इसको। कहाँ तक पहुंचे थे हम? ये हो गया ना, ये तो ये मैं खत्म। सो गया, आपने बोला कि दूसरी वाली करो। हाँ, तबूक। इधर लो। जो बात है। ये लो। ये मैंने यहाँ पे भी, ये अभी रब नहीं हो रहा, मैं रब करूंगी इसको। हाँ, एनिमेशन डिजाइन, इंसर्ट, एनिमेशन, 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 एनिमेशन भी देख। सर, अगर अभी अंकल आए ना 11 बजे, 11 बजे आए तो तुम जाओगे। ये देखो, बस मैं तबूक यहाँ खत कर रही हूँ, करा चुकी हूँ, कोई नई नहीं है। इधर देखो, इन लोगों ने ये जो मूता के अंदर 8th ईयर में हुआ है ना, जल्दी लिखो तबूक। तबूक लिखो, ये अभी रब नहीं हो रहा है। ये देखें, एक हुई मूता, एक हुई तबूक। अब ये इनकी इंसल्ट हुई है ना। ये कौन है? सुपर पावर है। क्या लिखवाया था मैंने? सुपर पावर है। ये जब इनकी फौज निकल के भागी थे ना, रिट्रीटेड। ठीक है, तो इनकी क्या हो गई पूरी दुनिया में? इंसल्ट। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड प्रिपरेशन।
इन्होंने कहा अब हम मदीना को ही खत्म करेंगे। समझ आ गई? प्रिपरेशन शुरू कर दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां के जो आए थे निबैतियंस कहलाते थे वो, वहां से जो कारवां आया था, उन्होंने इन्फॉर्म मोहम्मद के रोमन्स बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं, इन्फॉर्म मोहम्मद टू डिस्ट्रॉय मदीना। जल्दी जल्दी लिखो, क्या हो गया रुमैसा? मिस्टेक नहीं। नहीं लिख रही मैं। मैंने तो अभी लिखा है, वो लिखूंगी। टू डिस्ट्रॉय मदीना, मदीना को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम था। क्यों था? जैसे फ्रेंच के वक्त था, इस वक्त फेमाइन था, प्लगिंग था, Exchange both. प्लगिंग द प्लगिंग द क्या, डेट्स, डेट्स को तो काटने का वक्त आ चुका था, यानी कि उनके बागात थे ना इस टाइम, ठीक है। हिपोक्रेट्स, यहाँ पे हिपोक्रेट्स ने काम किया। हिपोक्रेट्स मिसगाइडेड मुस्लिम्स, ठीक है। वो चाहते नहीं थे कि मुसलमान जाए और फिर जीत के आए, ठीक है। मिसगाइडेड मुस्लिम, होली प्रॉफिट ने डोनेशंस के लिए अनाउंस किया। डोनेशन में सबसे ज्यादा कौन लेकर आया, बताओ जल्दी। पांच पांच मारो। अभी अबू बकर में बताया था कि अबू बकर अपनी सारी दौलत लेकर आ गए थे। उमर ने अपनी हाफ दौलत ले आए थे। उस्मान ने, तमाम ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, सब ने, ऑल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब यहां से कितनी फौज होली प्रॉफिट की हो गई? 30,000 लेके गए मोहम्मद। तबूक, खुद भी गए तबूक, मोहम्मद भी गए इसमें, मूता में नहीं थे मोहम्मद, सही है। 30,000 ये गए। रास्ते में डेजर्ट था, डेजर्ट था। वो डेजर्ट जो था वो बहुत डेंजरस था, और यहाँ पर इन्होंने इतने डोनेशन के बावजूद दे एट लीव्स, पत्ते खा खा के गुजारा किया इन्होंने, ठीक है। रीच तबूक, तबूक सीरिया में है। तबूक पहुंचे, लेकिन फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। तबूक पहुंचे, सेट देयर कैंप, मोहम्मद ने कहा सेट कैंप्स, अपने अपने कैंप्स लगा लिए। रोमन्स समझ रहे थे मुसलमान जो है वो इस डेजर्ट को क्रॉस ही नहीं कर सकते, सब मर जाएंगे। रोमन्स जो थे गॉट इम्प्रेस कि ये जिंदा कैसे पहुंच गए, और ऐसे पहुंचे कि आगे अपने कैंप्स वगैरह भी सेट कर रहे हैं। गॉट इम्प्रेस एंड डिड नॉट कम, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, दे डिडंट कम टू फाइट। और वो 1 लाख आ रहे थे, ये डिड नॉट कम टू फाइट, ठीक है। और तकरीबन 20 डेज के बाद, आफ्टर 20 डेज, दे मेड अ ट्रीटी with Muslims. Many surrounding areas, chiefs, surrounding areas, chiefs, nobles, nobles कहते हैं सरदारों को, ठीक है। गॉट इम्प्रेस
कि इतने थे और ये 1 लाख की फौज की हिम्मत नहीं है कि इनसे लड़े, और आके ट्रीटी कर ली है। समझ आई? आकर ट्रीटी कर रहे हैं। गॉट इम्प्रेस, मेड ट्रीटी विद मोहम्मद and promised they will embrace Islam, and few of them they embrace Islam. कुछ ने ट्रीटी की, कुछ इस्लाम ले आए, कुछ ने कहा हम मदीने आकर आपके हम इस्लाम कबूल करेंगे। समझ आ गई? सबने ये किया, और मुसलमानों ने वहां पर ट्रेड भी की उन लोगों के साथ, उससे भी ये लोग बहुत इम्प्रेस हुए। रोमन्स गॉट इम्प्रेस कि ये कैसे लोग हैं, इतना खतरनाक डेजर्ट को क्रॉस करके, और फिर भी फ्रेश आ गए, जबकि इनके होठ सूजे, होठ स्वेल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारे रास्ते पत्ते और पता नहीं क्या क्या जो थे ना, पानी तो मिला ही नहीं था इतने, तो ये पत्ते वत्ते, तो ये उनके होंठ बिल्कुल सूजे हुए थे। ठीक है, ये हो गया। गॉट इम्प्रेस, उन सब ने मोहम्मद से ट्रीटी की, उन सब ने मोहम्मद से ट्रीटी की, कॉन्ट्रैक्ट किए, कुछ ने इस्लाम इम्प्रेस किया, उसने बोला कि हम लोग वहां पे आके करेंगे, और मुसलमानों का बहुत ज्यादा, बहुत रिगार्ड दिया गया। मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उनसे रोमन्स लड़ने ही नहीं आए डर के मारे, और उन्होंने कहा हम ट्रीटी कर रहे हैं, और इससे इन लोगों का बहुत अच्छा इंप्रेशन आया। ये बैटल हुई नहीं, लेकिन मुसलमानों की धाक बैठ गई, और इस्लाम जो था अरेबिया से निकल के अब दूसरे मुल्क सीरिया तक गया था, और सीरिया में जो था, यानी कि वहां के तमाम बड़े बड़े चीफ और ये सब इम्प्रेस हो गए थे, और तकरीबन मुसलमानों से ट्रीटी कर ली या इस्लाम में दाखिल हो। ठीक है, ये मोहम्मद, यहीं पर जो आपने अभी आपको प्रॉब्लम आई थी, मोहम्मद के जाने से पहले मस्जिद जर्रार बना दी गई थी। किसने बनाई थी? हिपोक्रेट्स ने। वो चाहते थे मदीने के बाहर बैठ के मुसलमानों के खिलाफ साजिश करें। ये क्या है? लेकिन मोहम्मद मुसलमानों को दिखाने के लिए क्या था, हमने एक मॉस्क बनाई है। देखो मस्जिद, जर्रार। अब मोहम्मद ने कहा भाई मैं अभी नहीं नमाज पढ़ा सकता, मैं वापस आके पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा मोहम्मद आप नमाज पढ़ा दें तो ये मस्जिद जारी हो जाए। ठीक है, मोहम्मद रिसीव रेवलेशन, रेवलेशन आ गई थी मोहम्मद पर, ये मस्जिद जर्रार जो है, ये ये मस्जिद नहीं है, मुसलमानों के प्लानिंग के लिए की गई है। ठीक है, रेवलेशन आ गई, एंड ही बर्न्ड, वापसी में आपने मस्जिद बर्न दर्रार, मस्जिद तो थी नहीं वो, दर्रार, दर्रार कहते हैं इसको, उर्दू में कहते हैं तो जर्रार, वैसे दर्रार। ठीक है, ये बर्न, अल्लाह की रेवलेशन आ गई आपने आते ही इसका। अच्छा, अब जब मोहम्मद जो रास्ते में थे, व्हेन ही वाज ऑन हिज वे 12 hypocrites attack on Muhammad. Hypocrites attacked on Muhammad, but were not successful, but were not successful, सक्सेसफुल नहीं हुए थे ये। ठीक है, और अल्लाह एंड मिक्सअप इन द आर्मी, भागते हुए गए। और मोहम्मद के साथ कौन थे? हुजैफा बिन यमान, देखो हुजैफा, और कहीं पे आता है अम्मार बिन यासिर। ये लोग भागे थे इनके पीछे, लेकिन ये जाके आर्मी में घुस गए, पता ही नहीं चला क्योंकि इनके चेहरे कवर थे। लेकिन अल्लाह जो था, अल्लाह एंड सॉरी मिक्सअप इन आर्मी, आर्मी में मिक्सअप हो गए, अल्लाह बट अल्लाह मेंशन
their